मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे बीवी को जल्दी फारिग करने के 3 तरीकों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि औरतों के अंदर मर्दों के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हमबिस्तरी की चाहत होती है और इसलिए मर्द तो आसानी से मुतमईन हो जाता है, लेकिन औरत जल्दी मुतमईन नहीं हो पाती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनसे आप अपनी बीवी को आसानी से मुतमईन कर पाएंगे। अगर आपकी बीवी की पिस्तान बड़े हैं तो ये तरीके आपके लिए और भी ज़्यादा असरदार और फ़ायदेमंद साबित होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, शौहर और बीवी के दरमियान पाकीज़ा जिस्मानी ताल्लुक़ का होना दोनों के लिए दिली सुकून और राहत होता है। चाहे औरत जिस्मानी तौर पर मोटी हो या पतली हो, दोनों ही हमबिस्तरी में एक जैसा मज़ा देती है, लेकिन बड़ी पिस्तान वाली औरत हमबिस्तरी में ज़्यादा मज़ा देती है, चाहे फिर वो पतली हो या मोटी। लेकिन बड़े पिस्तान वाली औरत में एक मसला ये होता है कि वो हमबिस्तरी के दौरान जल्दी फारिग नहीं होती है। उसके लिए शौहर को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। हम यहाँ सिर्फ बीवी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ आपको बीवी के साथ ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ कैसे हो सकते हैं उसका तरीका बता रहे हैं। ये सब बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ हरगिज़ मत करिएगा। ऐसा करना इस्लाम में हराम है और बहुत बड़ा गुनाह है। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें। चलिए अब आपको 3 ऐसे तरीके बताते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी बीवी के साथ खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और आप अपनी बीवी को मुतमईन कर सकते हैं। पहला तरीका है गर्दन का बोसा और मसाज करना। आप अपनी बीवी की गर्दन का बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बोसा लें। अपने हाथ की उंगलियों से बहुत ही मुलायम और प्यार से सहलाए। गर्दन से लेकर कान तक प्यार से सहलाए और बोसा ले, और साथ ही सामने की तरफ यानी बीवी की गला का भी अच्छे से बोसा ले। ऐसा करने से आपकी बीवी को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और वो आपके प्यार में मदहोश हो जाएगी, जिससे आप उसे आसानी से मुतमईन कर पाएंगे और आपकी बीवी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगेगी क्योंकि आपने उसकी शहवत पूरी कर दी है। दूसरा तरीका है दोनों पिस्तानों की मसाज करना। आप अपनी बीवी की पिस्तान को मुलायम और हल्के हाथों से मसाज करिए। बहुत ही प्यार से करिए, बहुत ज़ोर से नहीं। इस तरीके से करिए कि उसको तकलीफ़ ना हो और दर्द भी ना हो। इस तरीके से करिए कि उसे मज़ा आए। बीवी की पिस्तान को मुलायम और हल्के हाथों से लगड़ने से उसकी जिनसी ख्वाहिशात इस कदर ज़्यादा हो जाती है और उसकी शहवत इतनी ज़्यादा बेकाबू हो जाती है कि औरत शर्मगाह के अंदर फ़ौरन हमबिस्तरी करना चाहती है और ऐसे में औरत जल्दी फारिग हो जाती है। पिस्तान को आप हाथ से लगड़ने के साथ साथ मुंह से बोसा भी दे सकते हैं। मुंह से बोसा दे, किस करें। इससे बीवी को और ज़्यादा मज़ा आएगा और वो और भी ज़्यादा लज्जत हासिल करेगी, जिससे आपको उसे फारिग करने में ज़्यादा आसानी होगी। और तीसरा तरीका है शर्मगाह के ऊपरी हिस्से में नफ्स लगड़ना। तीसरा और आखिरी तरीका है अपने नफ्स को यानी अपने उज़्व तनासुल को बीवी की शर्मगाह के ऊपरी हिस्से में लगड़ना। ये तरीका सबसे ज़्यादा असरदायक है। इससे औरत को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उसकी शहवत बेकाबू हो जाती है। औरत की शर्मगाह के ऊपरी हिस्से को, जिसे अंग्रेजी में जी स्पॉट कहा जाता है, शर्मगाह के ऊपरी हिस्से में बाहर की तरफ कुछ उभड़ा हुआ होता है, उसे ही जी स्पॉट कहा जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर औरत की जी स्पॉट बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। कुछ औरतों की हल्की अंदर भी होती है। तो आप अपनी बीवी की शर्मगाह के ऊपर अपना नफ्स रगड़िए। याद रखिए, प्यार से रगड़ना है। ये नहीं कि बहुत तेज से रगड़ दिए और उसे तकलीफ हो और उसे चोट पहुंचे। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी बीवी आपसे नाराज़ हो जाएगी, इसलिए ऐसा हरगिज़ मत करिएगा। इसके अलावा आप उसकी जी स्पॉट को हाथ से भी रगड़ सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बीवी आपसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि आप उसे अपनी प्यार में बहुत ज़्यादा मदहोश कर चुके होंगे, जिसके बाद आप अपनी बीवी को आसानी से मुतमईन कर पाएंगे और उसकी शहवत को पूरी कर पाएंगे, उसे पूरी तरह से मुतमईन कर पाएंगे। तो ये थे 3 ऐसे तरीके जिसके ज़रिए आप अपनी बीवी की शहवत को बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।